अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर हम जो है एग्जेक्टिव के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव को हम उर्दू में सिफत इशारा कहते हैं। बेसिकली एग्जेक्टिव जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है वो एग्जेक्टिव भी होता है और उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस की कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है या जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोनों सेम ही है। ठीक है, यानी उनकी मीनिंग भी सेम है और जो अल्फाज जो डिमॉन्स्ट्रेट यानी जो इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं वो भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें सीखना है। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउंस भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा एग्जेक्टिव भी होता है। दोनों की डेफिनेशन सेम है कि दोनों क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? प्रोनाउंस यानी दिस, दैट, दीज, दोज। उसी तरह एग्जेक्टिव भी वही है, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, यानी जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से एग्जेक्टिव दोनों समय डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं यानी दिस, दैट, दीज, दोज, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जुमले में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ माई कार, ये जो कार है वो मेरी है, तो दिस के बाद मेरा क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब लगा, तो ये मेरा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दिस हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। उसी तरह दोज आर योर बुक्स, यानी ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड लगा और उसके बाद मेरा क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब लगा। तो इन यानी दिस, दैट, दीज के साथ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। अगर इन्हीं अल्फाजों के साथ यानी दिस, दैट, दीज, दोज के साथ इन अल्फाजों के बाद अगर कोई नाउन लगता है, जैसे कि दिस कार इज़ माइन, तो दिस के बाद मेरा क्या लगा? नाउन लगा। उसी तरह दोज के बाद मेरा क्या लगा? नाउन लगा। तो यहाँ पे ये जो दिस और दोज है यानी दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहलाएंगे। तो ये होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो खुद के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एग्जेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं? खुद के बाद जो है नाउन उठाते हैं। तो इसलिए दिस, दैट, दीज, दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड प्रोनाउन और दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन इज कॉल्ड एग्जेक्टिव। ठीक है, और उसी तरह हमारा दूसरा एग्जेक्टिव का काइंड होता है जो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव हमारा प्रोनाउन भी होता है और इंट्रोगेटिव हमारा एग्जेक्टिव भी होता है। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव जो क्या जिसकी उर्दू में माना है सिफत सवालिया। देखिए, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जो है पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। और उसी तरह इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव की भी वही मीनिंग है कि वही डेफिनेशन है कि इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स आर आल्सो सच वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी ये भी उसी तरह ऐसे अल्फाज होते हैं जो सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। यानी दोनों की डेफिनेशन जो है सेम है, यानी दोनों जो वर्ड्स है वाट, वेयर, व्हिच, वो भी सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो सेम हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव और प्रोनाउन में था वो यहाँ पे भी है। ठीक है, यानी अगर WH इन वर्ड्स के बाद कोई भी इन वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वो हमारा प्रोनाउन होगा। अगर किसी भी WH वर्ड के बाद कोई नाउन लगता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहलाएगा। कैसे? मैं कहता हूँ व्हिच इज़ योर कार, यानी आपकी कौन सी कार है, तो ये WH वर्ड है, इसके बाद मेरा क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब लगा, तो यहाँ पे ये मेरा व्हिच क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और उसी तरह WH प्लस नाउन, यानी अगर WH किसी भी WH वर्ड के साथ अगर कोई नाउन लगेगा तो वो एग्जेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ व्हिच कार इज़ योर कार, व्हिच इज़ योर, व्हिच कार इज़ योर, यानी आपकी कौन सी गाड़ी है। तो जो मीनिंग होगी उर्दू में वो भी सेम होगी, लेकिन अंग्रेजी में डिफरेंस ऐसे होगा कि
अगर WH के बाद WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो प्रोनाउन है, अगर WH के बाद कोई नाउन है तो वो एग्जेक्टिव है। जैसे व्हिच कार इज योर, तो आपकी कौन सी कार है, तो यहाँ पे व्हिच लगा यानी WH वर्ड लगा और उसके बाद नाउन लगा, तो इसी तरह यहाँ पे जो मेरा व्हिच होगा वो होगा एग्जेक्टिव। तो आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे, डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो खुद के बाद हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, और जो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है वो खुद के बाद जो है नाउन उठाते हैं। तो ये जो है आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद हमारा जो एग्जेक्टिव का काइंड होता है वो होता है एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में सिफत अददी कहते हैं। ये आसान है। सिफत अददी क्या करता है, इट शोज़ नंबर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी इसम या ज़मीर या किसी भी चीज़ के जो नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ना, वो हमें क्या करता है, एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दिखाता है। यानी 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 जाते जाते जो भी नंबर हमारे होते हैं वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा होता है प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या करता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं सिफत खालिस। सिफत खालिस क्या करता है, इट शोज़ नेशनलिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी इसम या ज़मीर की जो कौमियत है, कौमियत को जो है प्रॉपर एग्जेक्टिव ज़ाहिर करता है। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या करता है, नेशनलिटी दिखाता है। नेशनलिटी के में क्या होता है कि जैसे कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की जो कौम खुद को कहलवाती है वो हमारी नेशनलिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान वाले खुद को क्या कहलवाते हैं, पाकिस्तानी। उसी तरह जो सिंधी है वो क्या कहलवाते हैं, सिंधी। उसी तरह पंजाबी, उसी तरह चाइनीज़, जापानीज़ और ब्रिटेन, बंगाली ETC। यानी इसी तरह हर कौम जो है अपने अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। तो उसी तरह वो जो नेशनलिटी ना, जो कौमियत है ना, उन कौमियत को जो है हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आसान अल्फाजों में हम क्या कहें, एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है, सिफत अददी, इसको उर्दू में कहा जाता है। ये क्या करता है, ये नंबर दिखाता है। 1 से लेकर जाते जाते सारे के सारे जो हमारे नंबर होते हैं लाखों करोड़ों में, वो सारे के सारे हमारे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। और उसके अलावा हमारा एग्जेक्टिव प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या करता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की जो है नेशनलिटी बताता है। जैसे पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, उसी तरह चाइनीज़, जापानीज़ ETC, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर एग्जेक्टिव, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये हो गया प्रॉपर एग्जेक्टिव। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अलग तरीके से जो है बताया जाएगा। खुदा हाफिज़। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज को ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद उन चीज़ों के बारे में जो है बताया जाएगा। खुदा हाफिज़।